नमस्ते भारत देख रहे हैं आप और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलबीर जीरा की गिरफ्तारी की खबर मिल रही है। पंजाब पुलिस ने आज सुबह इन्हें गिरफ्तार किया है। सुबह 5 बजे उनके घर से गिरफ्तारी हुई है। आपको बताएं बीडीपीओ दफ्तर के भीतर धरना देने का इनके ऊपर आरोप है। पूर्व विधायक और उनके साथियों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। जीरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं कुलबीर और ऐसे में उनके गिरफ्तारी की खबर मिल रही है। कांग्रेस के पूर्व विधायक और इनके ऊपर आरोप है कि बीडीपीओ दफ्तर के भीतर ये धरना देने बैठ गए। इनके और इनके साथियों पर एफआईआर दर्ज हुई थी और अब ताजा अपडेट ये है कि इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। असीम बसी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। असीम, जरा समझाएं इस पूरे बैकग्राउंड के साथ आज के एक्शन को। जी हाँ, आज सुबह जीरा से ही जो है कुलबीर जीरा को गिरफ्तार किया गया। आपको मैं बता दूं कि पिछली कांग्रेस सरकार में ये एक एमएलए थे और पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं और इन्फ्लुएंशियल अपने एरिया में और वॉइस रेज करते हैं। और पिछले दिनों आपको बता दूं कि 3-4 दिन पहले ये हुआ था कि बीडीपी ऑफिस में जो ब्लॉक डेवलपमेंट और पंचायत ऑफिसर होता है, उनके दफ्तर के अंदर अपने साथियों के साथ इन्होंने धरना लगाया था, जिसके बाद केस रजिस्टर किया गया था। और आज लगभग 11 से 12 बजे के बीच में ये एसएसपी दफ्तर के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे अपने वर्कर्स के साथ बैठकर। उससे पहले ही आज सुबह 5 बजे जो है फिरोजपुर पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी कर ली। लगभग बताया जा रहा है कि 5 बजे ही उनको गिरफ्तार किया गया। अर्ली मॉर्निंग उनके घर से ही उनको अपने रिहाइश में जब वो थे वहीं से उनको उठाकर पुलिस ले गई है। और आज ये दूसरी गिरफ्तारी हुई है। सुखपाल खैरा कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं, ये कांग्रेस के एक्स एमएलए हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कांग्रेस बिल्कुल इस पर जो भी ताजा अपडेट आती रहेगी हम दर्शकों को रूबरू कराएंगे। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है मेरठ से। मेरठ के लोहिया नगर से ये बड़ी खबर जो है आपके सामने रखे। मकान के भीतर धमाके की खबर है। पूरा मकान जमींदोज हो गया। 4 गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल भेजा गया है। मकान के मलबे में दबे हो सकते हैं कई लोग। इलाके के सीओ थानेदार मौके पर मौजूद है। पुलिस, स्थानीय नागरिक राहत कार्य में जुटे हैं। विस्फोट की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन मेरठ से बड़ी खबर, एक जोरदार धमाका, मकान के भीतर 4 लोगों के घायल होने की खबर। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे संस्करण का आज पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। 20 अक्टूबर को पीएम मोदी का गाजियाबाद दौरा, रैपिड रेल के पहले फेज का उद्घाटन होगा। यूपी के हापुड़ में सीएम योगी अनुसूचित जाति सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। यूपी में आज से बीजेपी का दलित सम्मेलन, कार्यक्रम के माध्यम से दलितों को साधने की कोशिश। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में सीबीआई ने 6 लोगों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। 5 दिनों का होगा बिहार में विधानमंडल का शीतकालीन सत्र। 6 से 10 नवंबर तक चलेगा सदन। मिजोरम पहुंचे राहुल गांधी ने पीएम पर निशाना साधा। कहा प्रधानमंत्री को इजरायल की ज्यादा चिंता है। हिंदू त्योहारों की छुट्टियां रद्द करने पर नीतीश पर भड़के गिरिराज सिंह। कहा तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं नीतीश। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने यमुना प्रदूषण के मामले में केजरीवाल को घेरा। कहा दिल्ली सरकार ने यमुना को जहरीला बनाया। आज बीजेपी करेगी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। आज दिल्ली में राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में अगली सूची पर चर्चा। मध्य प्रदेश के लिए आज कांग्रेस जारी करेगी घोषणा पत्र। राहुल प्रियंका की सभाओं में दी गई गारंटी में शामिल होंगी। हैदराबाद में राजनाथ सिंह ने केसीआर पर हमला बोला। कहा तेलंगाना सरकार में केसीआर के परिवार का रहता है दखल। राजनांदगांव में अमित शाह ने भूपेश बघेल से मांगा हिसाब। कहा कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को बनाया बीमारू राज्य। दुबई पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे सीएम। चलिए नमस्ते भारत में अब खबरों को थोड़ा डिटेल में समझेंगे और इसलिए हम लिए चलते हैं पूजा के पास। ओवर टू यू पूजा। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके का युद्ध का माहौल है, इसी युद्ध के माहौल के बीच में इजरायल की ओर से खासकर बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री ने ये साफ कर दिया, ये ठान लिया है कि किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। वो आतंकी संगठन हमास को खत्म करके ही चैन की सांस लेंगे। इजरायली सेना की बात करें तो गजा पट्टी पर वो मौजूद है, मुस्तैद है, ताबड़तोड़ बमबारी कर रही है। हमला बोला जा रहा है, धमाके की गूंज है और इंतजार है एक फाइनल कॉल का ताकि वो कूच कर सके। इस वक्त हम सिद्रौत में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि हमास ने किस तरह से रॉकेट अटैक किया है। सायरन बज रहा है और इस सायरन के बजते ही आपको दीवार की ओट लेनी होती है या फिर आपको सेफ हाउस में जाना होता है।
और ये सायरन बजने के बाद अब ये गड़गड़ाहट और जो लगातार आवाज सुन रहे हैं, ये हमास की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है। इजराइल ने जैसे ही बम्बारमेंट बढ़ाई है, उसके बाद हमास की तरफ से रॉकेट दागे गए हैं। हल्की सी अनाउंसमेंट होती है, अनाउंसमेंट के बाद आपको 15 से 20 सेकंड का मुश्किल से टाइम मिलता है, इतने में रॉकेट गिर जाता है। और आज वही हुआ। हम इस वक्त कॉफी पी रहे थे, एक रेस्टोरेंट में मौजूद थे, लेकिन कॉफी पीते हुए अनाउंसमेंट हुई, सायरन हल्का सा बजा और उसके बाद ये आपने आवाज सुनी धमाकों की। युद्ध क्षेत्र में लगातार ऐसा होता है। अब हालात सामान्य है, धीरे धीरे अनाउंसमेंट के बाद लोग बाहर आते हैं, तो इस तरह से ये हालात यहाँ रोज इसी तरह से बनते हैं। कैमरामैन मनीष कुमार के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, सिद्रौत, इजराइल। फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे ओवैसी, गजा पर इजराइल के हमले को बताया इंटरनेशनल क्राइम। फिलिस्तीन के समर्थन में पुडुचेरी में निकाला गया मार्च, लोगों ने इजराइल के हमले का विरोध किया। पाकिस्तान में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली गई। कराची में इजराइल के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे। फिलिस्तीन के समर्थन में दिल्ली में प्रदर्शन, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से लेफ्ट से जुड़े संगठनों का हंगामा सामने आया। दिल्ली में प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स 2023 का आयोजन, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने और पद्मश्री दीपा मलिक ने सम्मान दिया। अपने क्षेत्र में अच्छा काम करने वालों को 150 से अधिक कैटेगरी में पुरस्कृत किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट में संजय सिंह की याचिका पर आज सुनवाई होगी। संजय सिंह ने ईडी के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया। नोएडा के चर्चित निठारी कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, दोनों आरोपियों की फांसी की सजा रद्द हुई। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग, मामले में आज सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी। समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। 11 मई को सुनवाई पूरी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में आज एनसीपी के शरद पवार गुट की याचिका पर भी सुनवाई होगी। मुंबई में क्राइम ब्रांच ने बड़े ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। 16 करोड़ की ड्रग बरामद की गई, 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के नोएडा में स्कूल कैंपस में 11वीं की छात्रा के साथ मारपीट, परिजनों की शिकायत पर एक्शन में आई पुलिस। यूपी के कानपुर में 10वीं के छात्र से टीचर की अश्लील चैटिंग, छात्र पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। गाजियाबाद में सौतेली मां ने की 12 साल के बेटे की हत्या, घर के सेफ्टी टैंक में मिला मासूम का शव। बिहार के हाजीपुर में बदमाशों ने पुलिस जवान की गोली मारकर हत्या कर दी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। तेलंगाना के करीमनगर में वाहन चेकिंग के दौरान एक वैन से मिले 2 करोड़ 36 लाख रुपए, पुलिस ने आईटी विभाग को दी जानकारी। गुरुग्राम के मानेसर में साथी कर्मचारियों ने कंपनी के मैनेजर की हत्या की, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के बक्सर में डुमराव रेलवे स्टेशन के पास हादसा, पटरी से उतरी मालगाड़ी, 2 बोगियां पटरी से उतरी। महाराष्ट्र के पुणे में भीषण सड़क हादसा, पुणे बेंगलुरु हाईवे पर ट्रक में लगी आग, हादसे में 4 लोगों की मौत। फाल्गुनी पाठक और किंजल दवे के शो के नाम पर ठगी, पास दिलवाने के नाम पर सैकड़ों लोगों से लाखों की ठगी, एफआईआर दर्ज। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मौसम बदला, पहाड़ियों पर बर्फ गिरी, करीब 3 इंच तक बर्फ गिरी। जम्मू कश्मीर में मुगल रोड पर भारी बर्फबारी, शोपियां के पुंछ को जोड़ने वाली सड़क बर्फबारी के कारण बाधित। बद्रीनाथ धाम में बदल गया मौसम, बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे तीर्थयात्री, श्रद्धालुओं के चेहरे खिले। केदारनाथ धाम में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बर्फबारी जारी, बर्फबारी के बाद केदारनाथ धाम में तापमान गिरा। उधर हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ गिरी। विश्व कप में आज नीदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका के बीच भिड़ंत, धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।